नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साहेबगंज समाचार नए खबर के साथ। इस समाचार को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर साहेबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार श्री शाहिद हुसैन जी ने राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन किया। इस कार्यक्रम में शाहिद जी के समर्थक और वोटर काफी संख्या में उपस्थित दिखे। प्रमुख मेहमानों में एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रंजीत राज यादव, एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष श्री संजय कुमार, स्थानीय एडवोकेट श्री अली हैदर रिजवी, क्रांतिकारी नेता डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी आदि शामिल हुए। साहेबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार श्री शाहिद हुसैन जी ने झंडोत्तोलन के बाद उपस्थित भीड़ को भी संबोधित किया। आइए देखते हैं झंडोत्तोलन कार्यक्रम के कुछ दृश्य। आज तमाम इस क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आज जो लोग शामिल हो रहे हैं मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। पहले मतलब 2 मिनट होगा क्योंकि इनकी तरफ से इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूर से चलते शाहिद हुसैन जी के दरवाजे पर झंडोत्तोलन होने के लिए आ रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि ये जो गणतंत्र दिवस है ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है। इसी के मौके पे आपके जाने पहचाने चेहरे जनाब शाहिद हुसैन साहब ने यह आयोजन रखा है। इसके लिए वो भी मुबारकबाद के काबिल है। हम सारे जनता का टीचर नवानगर निजामा जगदीशपुर रामपुर जो भी हमारे जीत की बस्ती है सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं जनाब शाहिद हुसैन साहब का। ये बहुत खुशी की बात है कि आज 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो मौका है इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। चूंकि 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था, इसी संविधान के लागू होने की खुशी में हम ऐसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खामोश मजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आंधियां ऊंचे इमारत को गिरा सकता है, हम तो बुनियाद के पत्थर हैं, मुझे खौफ नहीं। दोस्तों, अगर जो ये डिफिनेशन इब्राहिम लिंकन का अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। ये उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि जो डेमोक्रेसी है, जो रिपब्लिक है, ये रिपब्लिक उसी को समझ में आता है जिसने कभी गुलामी को झेला है। लेकिन हम लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम लोग आजाद मुल्क में पैदा हुए और शुरू से आजादी को देखते हम लोग आए हैं। गुलामी हम लोगों ने नहीं झेला है, लेकिन जो अंग्रेज थे, लॉर्ड चर्चिल और अंग्रेज के जो महकमा थे, उनको लगा कि इस इतने बड़े देश को चलाने के लिए ये संविधान तो बन जाएगा, लेकिन इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, याद कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस कला को, उस ड्राफ्टिंग कमेटी को, और जो उन्होंने ड्राफ्ट किया, पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया के हर कोने से उन्होंने एक एक चीज को खींच करके लाए और इससे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस भारतीय संविधान के अंदर उन्होंने पिरो दिया। या वो फंडामेंटल राइट्स हो, या वो राइट टू लिबर्टी हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, या हैबियस कॉर्पस हो, जितनी भी सारी चीजें हैं सारे संविधान के अंदर आ गए मेरे दोस्तों। और आज बहुत खुशी की बात है कि इस संविधान के रूल और रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करते हैं, उसके आर्टिकल को, उसके अनुच्छेद को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग समझते हैं और हमारा देश बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन आज हम लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर चलने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है और तरक्की के रास्ते पे ले जाने की जरूरत है। आयोजक को हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप बाजारों में 26 जनवरी और 15 अगस्त नहीं रह गया है। बाजार लुटेरों का अड्डा हो गया है, शोषण का अड्डा हो गया है, लूट और शोषण का बाजार गर्म है।
वहाँ रात दिन जो है अपराध बढ़ रहे हैं। बाजारों में जो है एक तरह का जो है एक गंदा माहौल पैदा कर दिया गया है। बाजारों में सांप्रदायिकता की लहर चल रही है। इसलिए दोस्तों, अभी तक हमारा देहात बचा हुआ है, गांव बचा हुआ है। हमें गांव को बचाना है और गांव के बचाने में ये पहल जो है जो आज की गई है, ये एक अच्छी पहल है और इसको जो है हम दाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और हम ये बताने की बात कर रहे हैं कि गांव में जो है ये हमारे देश के आज़ादी, देश की आज़ादी और भारत का जो संविधान है वह लोगों तक पहुंचाया जाए, बताया जाए कि भारत के संविधान में जो हमको मिला वो भारत की सरकार हमको नहीं दे रही। हमारे साहेबगंज नगर परिषद से तमाम जनता आए हुए और गनी साहब, मकसूद आलम साहब, कासिम साहब, रहमत अली साहब, दानिश साहब, ऐसे न जाने तमाम सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपके सामने आह्वान करता हूँ कि आने वाले नगर परिषद साहेबगंज चेयरमैन की दावेदारी पेश की है मैंने। अब देखें जनता के अंदर मैंने जितने काज किए हैं आज वो जनता से छुपी हुई नहीं है। चाहे इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में या आपको राशन कार्ड में हो, सबों को मैंने चुन चुन करके, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या जो भी हो, इन लोगों से मिलजुल करके भी मैं लोगों का काज कराया है। हजारों से ऊपर की संख्या में मैंने राशन कार्ड बनवाए हैं निःशुल्क। जहां लोगों ने इस महामारी के समय में लोग ये कहते थे कि 1500 रुपए लगेंगे, मगर मैं उस वक्त मैं इंचार्ज था। मैं लोगों के बीच में जाकर सरकार की आह्वान थी कि गरीबों तक राशन कैसे पहुंचे, मगर उन गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए राशन कार्ड तक मैंने बनवाया है। और बहुत सारी कार्ड है जो ब्लॉक में हो या थाना पे हो या वरीय पदाधिकारी द्वारा हो, मैं सभी जगह जाकर पब्लिक की मैंने मदद किया है। और भ्रष्टाचार की बात, जहां जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप चुने, हमारे अंदर अगर आपको लगता है कि ये गर्व है जो ये राजनीतिक में आकर अगर किसी पद पर आते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त करे, तो ऐसे व्यक्ति को चुनने में निसंकोच आप चुन सकते हैं। वरना इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो धन बल के इस्तेमाल कर अपनी सत्ता पर काबिज होंगे और आपकी हर एक योजनाओं को लूटने का कार्य करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, ग्रामीण जनता, वक्ता प्रवक्ता, मीडिया बंधु के लोग उपस्थित है, उन सभी लोगों का क्रांतिकारी प्रतिभाव करता हूं। आज 73 वर्ष हो गए हमें संविधान मिले हुए। इन 73 वर्षों में कई एक सरकारें आई, कई एक सरकारें गई, संविधान में संशोधन हुए, जनता को नए नए अधिकार मिले, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग भी हुए। वक्त है, एकजुट होइए। नौजवान साथियों से आग्रह है, खासकर यह देश नौजवानों का है। जब नौजवान जाग जाएंगे अपने अधिकारों के प्रति, अपने रोजगार के प्रति, अपने हक के प्रति, तो ऐसी ऐसी सरकार क्या है, जब अंग्रेज भाग सकते हैं इस देश से, तो ये सरकार क्या है, ये भी भागेगी और अपना और हमारा अधिकार और संविधान की रक्षा हो सकेगी। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि आपका संविधान भी
आपका जो संविधान है और लोकतंत्र की मंदिर जो संसद है वो भी किसी न किसी अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में होगा और आपके हाथ में झुनझुना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वक्त है, सजग होइए, जागिए और अपने संविधान को बचाने के लिए लड़िए। आप अगर नहीं लड़िएगा तो आपका संविधान भी नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत। इस देश के अंदर में अंबानी के घर में बैठा हुआ लोग अगर एक वोट देता है तो एक नौकरानी के घर में बैठा हुआ लोग के भी एक वोट का कीमत बराबर होता है। ये है संविधान और कहता है कि देश के अंदर में समतामूलक समाज होना चाहिए, अधिकार और कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। दोस्तों, निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम करना, हमारा तिरंगा झंडा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके से जो हम कार्यक्रम करते हैं, निश्चित रूप से हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति की बड़ी बेदी पर हमें तिरंगा मिला है, राजनीति की बड़ी बेदी पर हमें संविधान मिला है और खून की कीमत पर, काला पानी की कीमत पर, बलिदान की कीमत पर, फांसी की कीमत पर हमें आजादी मिली है। हमें आजादी की रक्षा करनी है और संविधान अगर नहीं होता तो हम सवाल नहीं पूछते और आंख में आंख डाल करके अगर बात बोलने की कोई ताकत देता है, चाहे गरीब का बेटा हो या अंबानी का बेटा हो, तो वो हमारा संविधान है। इसलिए संविधान की रक्षा हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। और हम एक और बात कह देना चाहते हैं, अगर इस देश के अंदर में संविधान खत्म हो गया, अगर इस देश के अंदर में संविधान खत्म हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी आजादी खत्म हो गई, आपकी आजादी लुट गई, हमारे पुरखों की कुर्बानी बर्बाद हो गई। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पुरखों की कुर्बानी ऐसे ही बर्बाद हो जाए तो सोए रहिए घर में, नहीं तो जगने की जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत है। इस समाचार को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रचार कराने के लिए हमें अवश्य कॉल कीजिए।